अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ दादी माँ का विवरण किया था, जिसके लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इस पाठ में हमने देखा कि लेखक अपनी दादी माँ के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं लेखक अपनी दादी माँ के बारे में? दादी माँ बहुत ही करुणामयी और दयालु है। करुणामयी यानी सबकी हमदर्दी करने वाली, करुणा का अर्थ क्या? भलाई करने वाली, और ज़रूरतमंदों की सहायता भी करती थी और अपने अड़ोस पड़ोस की सहायता करना, उधार पैसे भी देना, उन्हें दिया हुआ उधार फिर वापस दे देना, ऊपर से उन्हें बोलते सो सूद यानी इंटरेस्ट भी नहीं लेना, और भिखारियों को खाली हाथ जाने नहीं देती थी। इस तरह अपनी वात्सल्यता बरसाती रहती, यानी अपनी मोहब्बत अपना प्रेम बरसाती है। तो इस तरह ये होगा अब कल तक का पाठ। अब हम आज का आगे का पाठ पढ़ेंगे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ, पेज नंबर 8 से स्टार्ट कीजिए। आप देखिए पेज नंबर 8, यहाँ से अब फिर आज ये पाठ का विवरण करेंगे, यानी एक्सप्लेनेशन दे सुनेंगे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। परिस्थितियों का वात्या चक्र क्या है? परिस्थिति यानी सिचुएशंस। क्या है? परिस्थिति। सिचुएशंस, वात्या चक्र यानी साइक्लोन, यानी बवंडर कहेंगे इसको। तो वात्या चक्र यानी साइक्लोन की तरह एकदम परेशानियों का वात्या चक्र यानी एकदम कई परेशानियां एक साथ उमड़ आती हैं, तो उस समय सूखे पत्ते के जैसा नचाता है जीवन में कभी कभी ऐसे परेशानियां, ऐसे मुसीबतें आते हैं जो बवंडर की तरह हमारे ऊपर छा जाते हैं। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद वे ही बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादा की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत ही उदास रहती थी। संसार की एकदम धोखे की टट्टी दिखाई देता था, यानी मायाजाल से भरा हुआ। क्या है? मायाजाल, दिखावा, धोखे की टट्टी। क्या है ये? धोखे की टट्टी दिखाई देता था। क्या देता था? उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहता। मतलब क्या हुआ? दादा हमेशा क्या कहते थे? मैं तुम्हारे से पहले, यानी तुम्हें मैं भेजकर मैं बाद में आऊँगा। तो इस तरह एक कहावत थी, सिर्फ एक दूसरे को समझाते थे। लेकिन क्या हुआ? दादा ने उन्हें स्वयं धोखा दिया। क्या दिया? दादा यानी दादी माँ के पति उन्हें धोखा दिया ने उन दादी को छोड़कर अकेले स्वयं खुद पहले चले गए। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। क्या कहते थे? मैं तुम्हें भेजकर मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, यानी मरने की बात, मृत्यु की बात। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी बोलने के लिए तो अच्छे बोलते हैं, लेकिन बगल में छुरी क्या है? बद पीछे लोगों की बुराई करना। मुंह में राम बगल में छुरी, क्या है इसका अर्थ? सामने सबकी अच्छी बात करना, लेकिन लोगों के पीछे बुराई करना। तो इस तरह के लोगों से शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दिया। ने डावाडोल कर दिया ने कोई चीज में भरोसा नहीं रहा, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यर्थ की, वह घर की तो थी नहीं। दादाजी की मृत्यु के बाद तो किसके पिता? लेखक के पिता ने उनके श्राद्ध में, दादा के श्राद्ध में क्या क्या किया था? घर की जो अतुल संपत्ति थी वह उनके श्राद्ध में खर्च की। श्राद्ध यानी जो पूजा पाठ होती मरने के बाद जिसके नाम पर, उसे पूजा पाठ करने को श्राद्ध कहते हैं। क्या है? पूजा पाठ, मरने वाले के नाम पर।
मरने वाले का श्राद्ध यानी मरने वाले के नाम पर जो पूजा पाठ की जाती है उसे श्राद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? श्राद्ध कहते हैं। जो उसमें संपत्ति यानी जो पैसा खर्च किया गया उसे संपत्ति, जो घर की ही थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा था। जाड़ा यानी सर्दी का मौसम था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, यानी सर्दी इतनी थी, बुढ़ापे में बोलते सो सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। क्या करते लेखक ने किसे देखा? दादी माँ को कोने में दिया जलाए। क्या किया? दिया जलाए देखा। दिया, देखिए आप, दादी माँ एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। संदूक पर एक दिया जलाए हाथ जोड़कर यहाँ बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। वो अकेले में अंधेरे में रो रही थी। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ आंखें खोलते ही वहाँ पे लेखक दिखाई दिया। दादी माँ ने क्या कहा? मैं यहाँ पे क्यों बैठा है रे तू? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। स्नेह यानी प्यार, प्रेम, मोहब्बत, यानी मोहब्बत भरी आंखों में क्या देखा? देखिए अब आगे क्या है, पूछा। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। किसने कहा? लेखक ने अपनी दादी माँ से कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। रसोई यानी किचन में। कहाँ पर? रसोई में, यानी किचन में ले गई वो। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही नहीं है क्या? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। ये लेखक अपने बाबूजी और किसे, चाचा जी को देख रहे हैं, तो वो दोनों कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो और क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले बाकी हैं, यानी रुपया कोई देता नहीं और पिछले भी बाकी हैं, यानी कुछ पिछला ड्यू अमाउंट भी है। पिछला यानी अमाउंट ड्यू है, बाकी है। तो इस तरह रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए दिए थे। उसका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। वंश यानी खानदान। क्या है? वंश का अर्थ उनका खानदान, कुल भी कहते हैं इसको हिंदी में। सुनाई दिया? जो खानदान। चलिए, तो खानदानी निशानी क्या है? दादाजी जो दादी माँ को सोने के कंगन दिए थे, तो उन्होंने इस परेशानी को देखकर बेटे को क्या है, संदूक में से खोलकर अपने कंगन निकाल कर दिए। और क्या कहने लगी, यह हमारे ख़ानदान की, हमारे वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट यानी कोई भी शाप नहीं, श्राप। श्राप का अर्थ क्या है? कोई भी बदवा नहीं। श्राप भ्रष्ट, बिना कोई बदवा के, ऐसी जो देवी लगी। कभी किसी का कुछ बुरा नहीं कहा, किसी की कोई बदवा नहीं ली गई, ऐसी देवी लगी। किसे? अपने लेखक को अपनी दादी माँ इस तरह लिखी। धुंधली छाया विलीन हो गई। एक छाया, धुंधली छाया दिखाई दी। इतनी सारी चीज़ें अपनी दादी माँ के बारे में सोचने लगते हैं। कौन? लेखक। धुंधली छाया, जो स्टार्ट कहाँ से हुआ था हमें? धुंधली छाया, तो विलीन हो गई यानी मिट गई, समाप्त हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियां सी कतारें धूमिल हो रही। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? दादी माँ की मृत्यु हो गई। ये लेटर आया, पत्र आया। वो पत्र पढ़ते पढ़ते दादी माँ की सारी कहानी धुंधली सी छाया किसके सामने? लेखक के सामने आ गई। तो उस पर ये सचमुच क्या दादी माँ नहीं रही? आँखों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो सारा दिन ये सोचते सोचते निकल गया।
तो क्या है लेखक का, क्या है लेखक अपनी दादी माँ के बारे में कैसा सोचते हैं। लेखक की दादी माँ बहुत ही करुणामयी है और बहुत ही दयालु भी है। ज़रूरतमंदों की सहायता करती है और अपने अड़ोस पड़ोस गांव के लोगों को भी समय आने पर पैसा भी देती है और वो पैसा वापस भी नहीं लेती, ना उसका सूद लेती है। खाली किसी भी भिखारी को, या कोई भी भिक्षक, यानी भिखारी को हिंदी में क्या कहेंगे, भिक्षक भी कहेंगे। क्या कहेंगे, भिक्षक, भिक्षक यानी बेगर। तो कभी इसको खाली भी जाने नहीं देती है। वो मुझ पर बहुत वात्सल्य बरसाती है, यानी मोहब्बत बरसाती है, मेरे साथ खेलती है। इस तरह दादी का स्वभाव, दादी बहुत ही दयालु और स्वावलंबी भी है, करुणामयी भी है, बहुत ही हमदर्द भी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। इस यही है आज का पाठ। हमें क्या सीख मिलती है, घर में बुज़ुर्गों का महत्व किस तरह का होता है। क्या है घर में बुज़ुर्गों का महत्व, क्या है दादी माँ का, बोलिए आप। घर में अगर बड़े रहें तो उनका महत्व अलग ही होता है कुछ आपको आइडिया। चलो बच्चों, दादी माँ पाठ से हमें क्या सीख मिली है, कि क्या शिक्षा मिलती है। घर में बड़े बुजुर्गों का विशेष महत्व होता है, यानी बहुत ही खास इंपॉर्टेंट प्लेस होती है। दादी माँ कहानी के माध्यम से हमें समझ में आया होगा कि अपनी दादी माँ की प्रशंसा, दादी माँ का घर में कितना विशेष, दादी हो या नानी हो, घर में जो भी बड़े होते हैं उनका विशेष स्थान होता है, विशेष महत्व होता है। बच्चों आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आज का पाठ, अब आपको मैं आज गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य दूंगी। पार्ट 2 का व्याकरण। व्याकरण मीन्स ग्रामर है। ग्रामर में क्या है, फर्स्ट बिट क्या है बच्चों, पर्यायवाची शब्द, जिसे सिनोनिम्स और सिमिलर मीनिंग कहते हैं। चलिए बच्चों, फर्स्ट वन क्या है, सूरज। सूरज का सिमिलर मीनिंग क्या है, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, रवि। ये सब शब्द अलग अलग है पर इसका अर्थ समान है, इसीलिए हम इसे सिमिलर मीनिंग कहते हैं। सेकेंड वन, खौलना, उबलना, उमड़ना, जोश आना। थर्ड, दया, करुणा, रहम, हमदर्दी, कृपा। ये सारे पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स कहलाते हैं। सेकेंड बिट में क्या है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी मेक योर ओन सेंटेंसेस। छुटकारा, सोमू ने जेल से छुटकारा पाया, यानी फ्री हुआ, रिलीफ हुआ, यानी आज़ाद हुआ। सेकेंड वन, ममता, माँ अपनी ममता सब बच्चों पर लुटाती है। ममता का अर्थ क्या है, माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत, प्यार सब बच्चों पर लुटाती है। ये होगा अपना ग्रामर यानी व्याकरण फिनिश होगा। यहाँ पे होमवर्क के लिए क्या, गृह कार्य के लिए आपको पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर मैं दे रही हूँ, इसके इन शब्दों के पर्यायवाची लिखिए, आप अपने से लिखिए। और ये वाक्य बनाइए के लिए मैं कुछ शब्द दे रही हूँ, इसके वाक्य बनाइए। पर्यायवाची शब्द क्या है, देखिए पर्यायवाची इन शब्दों के पर्याय लिखना है। स्नेह का पर्याय आप सोच कर लिखिए, निस्तार, पूरक, इनके पर्यायवाची शब्द सिमिलर मीनिंग आप होमवर्क यानी गृह कार्य में करेंगे। नेक्स्ट बिट क्या, वाक्य बनाइए। प्रतिकूलता, अनमना, करुणा, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, गृह कार्य में आप अपने से कीजिए। तो बच्चों आज की कक्षा में पार्ट 2 दादी माँ का पाठ का विवरण भी होगा, ग्रामर पार्ट यानी व्याकरण भी कंप्लीट होगा। होमवर्क में गृह कार्य में आपको ये करने के लिए दिया गया, अच्छे से सोच समझकर आप इन शब्दों का पर्याय और वाक्य बनाइए। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।